जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर सीरीज के चौथे वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, फिर आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कितना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर विंडोज आया कब, कौन सा विंडोज आया, कब कौन सी जनरेशन आई थी, फिर आपके यहाँ पर यूनिक्स क्या होता है, यूनिक्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, फिर बग क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, पैच क्या होता है, फिर वायरस और हम एंटीवायरस। तो आज के पूरे वीडियो में हम इन सब टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप नए हो तो बता दूं कि हमने ऑलरेडी 3 वीडियो इस चैनल पर करा दी है। पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें आपको बताया गया है कि कंप्यूटर का बेसिक क्या है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, ये हमने पहली वीडियो में कवर कर दिया हुआ है। दूसरी वीडियो हमने किया है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तीसरी वीडियो के अंदर हमने मेमोरी को पढ़ चुके हैं और चौथी वीडियो आज की होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इन तीनों वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, हार्डवेयर क्या होता है? ऐसे डिवाइस जिन्हें हम छू या देख सकते हैं। ये डिवाइस सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं और सॉफ्टवेयर कमांड पर कार्य करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में ऐसे डिवाइस जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आप इनको देख पाते हो। ये सब क्या आपके हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे डिवाइस जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हो। ये केवल हार्डवेयर कमांड पर कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका MS विंडोज हो गया, या MS डोज हो गया, या आपका एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। इनको आप छू नहीं सकते हो क्योंकि ये इंटेंजिबल होते हैं। इनको आप टच नहीं कर सकते हो, इनको बस आप देख सकते हो कि हाँ मोबाइल में चीज है या आपके पीसी में सब काम कर रहा है, तो आपके सॉफ्टवेयर हो गए। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कितने तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तब जो सॉफ्टवेयर वो 3 तरह के हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या है? जिसके बिना कंप्यूटर काम ही ना कर सके। तो आपका पीसी हुआ या लैपटॉप हुआ, मतलब जिसके बिना आपका लैपटॉप या पीसी काम ही ना करे, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपका विंडोज हो गया, MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, जेनिक्स हो गया, iOS आपका एप्पल में हो जाएगा, एंड्रॉयड हो गया। ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिनके बिना आपका मोबाइल या लैपटॉप काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्यों होता है? यूजर की सुविधा के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, फिर आपका मान लीजिए कि आपको पेंटिंग करना था, पेंट का हो गया, MS पेंट। दोस्तों, यहाँ से एक सवाल ये पूछता है कि विंडो 10 जो कंप्यूटर का जो नई विंडो आई है, 2015 में विंडो 10 आई है, इसमें इस पेंट को क्या नाम कहते हैं? पेंट किस नाम से है? तो ये आपका पेंट 3D के नाम से, ये आपको याद रखना है। पेंट 3D, विंडो 10 में पेंट को पेंट 3D के नाम से बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये आपका होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या मान लो आप गेम खेल रहे हो, तो फ्री फायर खेल रहे हो, PUBG खेल रहे हो, या आप कोई किसी एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, आपका RWL एप्लीकेशन हो गया, या रैंकर, गुरुकुल, या कहीं से पढ़ रहे हो, या फिजिक्स वाला है, तो सब क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक क्यों होती है? आपकी यूजर की सुविधा के लिए होती है। ये आप समझ होंगे। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाता है। इसके एग्जाम्पल कौन हुआ? क्लीन मास्टर, PC मैनेजर, आपका फाइल मैनेजर। ये सब कंप्यूटर की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। ये आपको आपको समझ लोगे इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमने यहाँ पर पढ़ा ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ट्रांसलेटर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांसलेटर को। ठीक है, ये कितने 3 तरह के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? कंपाइलर। क्या मतलब है कंपाइलर का? समझते हैं, पूरे प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। अब देखो यहाँ पर जो बाइनरी लैंग्वेज है, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम मशीन भाषा बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज। हम इसको लैंग्वेज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाइनरी आपका 0 और 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है, पूरे को। अब दूसरा क्या है? असेंबलर। ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। जो असेंबली लैंग्वेज है, ये दूसरी पुरानी भाषा है। पहली कौन है? बाइनरी भाषा है, बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली क्या है?
असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलता है। तीसरा क्या है, इंटरप्रेटर, ये क्या करता है, ये एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। यानी आप कुछ भी कोडिंग करोगे तो उस कोड का सिर्फ एक लाइन ही एक बार में बदलेगा। वो कौन है, इंटरप्रेटर है। आप समझ गए होंगे। आपको इन तीनों टर्म को ध्यान से पढ़ना है और इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इस पीडीएफ में आपको मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर आपका ट्रांसलेटर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला है एमएस डॉस। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये कब बना था, 1981 में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, ये TUI यानी टेक्स्ट यूजर इंटरफेस या CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सवाल पूछता है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस के द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बात होती थी, तो वह आपका MS DOS। आपको ध्यान रखना है। और क्या इसमें यह मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था, यानी कि जैसे आज मल्टीमीडिया आपने सुना होगा, मल्टीमीडिया फोन जिसमें गाने बजते हैं, आप मूवी देख सकते हो या रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये मल्टीमीडिया हुआ। तो इसको ये सपोर्ट नहीं करता था। और इसकी दिक्कत क्या थी कि एक बार में सिर्फ आप एक ही विंडो खोल सकते थे। और दोस्तों ये टाइम है 1981 का, आप समझ सकते हैं। ये चीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ होंगे आप इसको, MS DOS को। अब नेक्स्ट है MS विंडोज। इस MS विंडोज को कौन लाया है, आपका लाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, इसी बात बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है। आपके वो है बिल गेट्स। ये आप समझते होंगे, ये आप जानते होंगे, बिल गेट्स आपके MS विंडोज के फाउंडर हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले ही वो डॉली चाय वाला, आप जानते होंगे उसको, अभी काफी फेमस हुआ था डॉली चाय वाला इनके साथ ही। तो खैर ये चीजें बातें होते रहेंगी। अब क्या बात है, MS जो विंडोज है ये 1983 में से घोषणा की गई थी कि हाँ अब ये लॉन्च होगा। और लॉन्च कब हुआ, 1985 में। तो आपको टाइम याद रखना है, 1985 में आपका MS विंडोज लॉन्च हुआ है। ये किस पर काम करता था, जैसे कि आपका MS जो DOS है वो काम करता था टेक्स्ट यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और ये काम करता था ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यानी कि ये ग्राफिक्स पर काम करता था MS विंडोज। ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें आप एक ही टाइम में बहुत सारी विंडो भी ओपन कर सकते हो MS विंडोज में। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है MS विंडोज, कब कौन सा वर्जन आया, उस वर्जन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो पहला वर्जन आया था, जो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 1950 में लॉन्च हुआ था, वो था विंडो वर्जन 1.0। इसमें आपका कैलकुलेटर था, कैलेंडर था और MS पेंट था। ठीक है, फिर 1987 में विंडोज 2.0 आया। इसमें आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन था, इससे पहले ये ऑप्शन नहीं था। फिर अब सीधा आपका आते हैं 2000 ईस्वी में, जब विंडो ME लॉन्च हुआ। इसमें आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन आया था। ठीक है, सवाल इससे ये बनता है कि विंडोज 10 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस नाम से जानते हैं, तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE। तो 2000 ईस्वी में इसका नाम क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन जब विंडो 10 लॉन्च हुआ, ये विंडो 8 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर ही था, लेकिन जैसे ही विंडो 10 लॉन्च हुआ, इसमें इसका नाम बदल क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, और ये आपका PYQ है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आपका 2001 में विंडो XP, इसका टाइम पूछता है, 2001 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर 2006 में लॉन्च हुआ था विंडो विस्टा, राइट। आपका विंडो विस्टा लॉन्च हुआ था 2006 में। इसमें पहला एंटीवायरस आपका लॉन्च हुआ था। फिर 2009 में विंडो 7, 2012 में विंडो 8 और 2015 में विंडो 10। इनसे सवाल नहीं बनता, फिर भी आपको पास जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में MS एज बोलते हैं। MS एज, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, आपके माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आपका लॉन्च किया गया था। और हाँ, मैंने पहले बताया कि पेंट को भी, जिस तरह यहाँ पर MS पेंट है, ये विंडो 1.1 में, ये 8 तक भी MS पेंट ही था। लेकिन जैसे ही विंडो 10 लॉन्च हुआ 2015 में, इसका भी नाम बदलकर MS पेंट 3D कर दिया गया। बस इसमें आपका 3D
3D ऐड कर दिया गया, MS पेंट में 3D आपका ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, जितने MS विंडोज सवाल बन सकते थे वो मैंने मेंशन कर दिया है, अब इससे अधिक सवाल आपका बनेगा है नहीं। अब है आपका यूनिक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको डेनिस रिची ने 1969 ईस्वी में बेल लैब्स में बनाया गया था, ठीक है। ये बेल लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर जर्नी में। इसको किसने बनाया था? डेनिस रिची ने, ठीक है। और ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसको आप ओपनली यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप ये बताइए कि MS जो विंडोज है ये ओपन सोर्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको पता है कि MS विंडोज ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स, तो देखो यार MS जो विंडो है ये भी एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन नहीं है। हालांकि मार्केट में आप सबको पता है कि हमारे इंडिया के लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, तो आपको इसकी पायरेटेड कॉपी तो मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है ना। तो पायरेटेड मिलती है लेकिन ये ओपन नहीं है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्लोज सोर्स है और ये 3 भाग से मिलकर बनता है। पहला कर्नल, दूसरा सेल, तीसरा प्रोग्राम। कर्नल काम क्या होता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच से काम करता है। सेल का काम करता है जो कमांड दिया गया है, जो कमांड आप देते हो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कमांड आप कैसे दे सकते हो। तो देखो यार, कमांड आप दे सकते हो माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, है ना, या आप कीपैड के थ्रू दे सकते हो आप। तो जो आप कमांड देते हो ना उसको ये इंटरप्रेट करता है। कौन? सेल करता है, जो यूनिक्स ओएस का भाग है। लास्ट है प्रोग्रामी, यहाँ पर प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्रामी है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिक्स कोड का नॉलेज। यूनिक्स कोड का जो ज्ञान है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामी, ठीक है। तो आपको बस ये टाइम ध्यान रखना, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यूनिक्स का उदाहरण है, कौन कौन से? सोलराइज है, लाइनक्स है, मैक ओएस है जो कि आपके एप्पल में होता है, FreeBSD है और OpenBSD है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? लाइनक्स, लवेबल, इंटेलेक्ट, नॉट यूजिंग XP। असल ये रहे कि यहाँ पर XP का फुल क्या होता है? इसका फुल होता है एक्सपीरियंस। XP का फुल होता है, पर ध्यान रखना है। तो जो लाइनक्स है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1991 में बना था और ये सिर्फ कर्नल बेस्ड है। अब इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है? उबंटू, एंड्रॉइड और फेडोरा। आप लोग एंड्रॉइड से अच्छी तरीके से परिचित होंगे क्योंकि आपके मोबाइल में ऑलरेडी एंड्रॉइड है। तो क्या आपको एंड्रॉइड के लिए पेमेंट करना पड़ता है हर एक साल? नहीं, हमें फ्री मिलता है। हम मोबाइल लेने जाते हैं, हमें फ्री मिलता है ना। तो वही चीज है कि ये एक ओपन सोर्स है। कौन? लाइनक्स। आगे बढ़ते हैं। अब भाई आपका एक टाइप होता है बग। बग क्या होता है? आपने नाम सुना भी होगा बग। तो बग बोलते हैं हम एरर को। ये क्या, कहाँ होती है ये एरर? सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली अशुद्धियां यानी एरर, उसको हम कहते हैं बग। और ये कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, राइट, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसी को हम बग बोलते हैं। अब एक टर्म है आपका डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है? जो गलतियां हुई हैं उनको ढूंढ कर उसमें सुधार करना है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिबगिंग, ठीक है। और पैच क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर एरर को ढूंढ कर उसमें सुधार करता है। जो सॉफ्टवेयर एरर को ढूंढकर, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसमें गलतियां ढूंढते हो उस कोडिंग के अंदर, उसको जो ढूंढ कर सुधार करता है वही सॉफ्टवेयर आपका पैच कहलाता है। और ये तीनों जो टर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं हम। अब है आपका वायरस, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये आपको फुल याद रखना है। इसका जो आविष्कारक है वो कौन है? फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हैं? पहला है क्रीपर। इसके बारे में क्या है कि ये पहला वायरस 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन ने ARPANET पर खोजा था। तो आपको ध्यान रखना है जो क्रीपर है, ये सवाल भी आपको मिलेगा पक्का। ये सवाल आपको आपके एग्जाम में मिलेगा कि जो क्रीपर था वो कहां पर खोजा गया था। तो इसे खोजा गया था ARPANET पर।
इंटरनेट से पहले आपका अपरानेट ही था। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में पढ़ेंगे हम अर्पानेट के बारे में। तो इस पर ये खोजा गया था। कौन? क्रीपर वायरस। ये पहला वायरस है जिसको खोजा गया था अर्पानेट पे, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्या वायरस है? माइडूम, कोलंबस, जेरूसलम, श्री ब्रेन, कॉन्फिकर, अन्ना कोर्निकोवा और आई लव यू वायरस। ये सब आपके वायरस के नाम हैं, ठीक है। और इनकी क्या विशेषता होती है कि ये अपनी कॉपी खुद ही बनाते हैं। एग्जाम्पल में जैसा मालवेयर हो गया, वर्म हो गया या स्पाईवेयर हो गया, ठीक है। अब एक और वायरस होता है जो रियल या हेल्पफुल होने का ढोंग करता है। देख रहे हो, जो रियल और हेल्पफुल होने का ढोंग करता है और अपनी कॉपी खुद नहीं बनाता है, ऐसे वायरस को बोलते हैं हम ट्रोजन हॉर्स। ये भी वायरस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। ट्रोजन हॉर्स जो रियल या हेल्पफुल होने का ढोंग करता है, ये होता रियल नहीं है, ये है वायरस, लेकिन रियल या हेल्पफुल होने का ढोंग करता है और अपनी कॉपी खुद नहीं बनाता है। तो ये दोनों टर्म से आपका सवाल पूछ सकता है, उसको हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब है एंटीवायरस। अब वायरस है तो उसका कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ही, तो उसको बोलते हैं एंटीवायरस, जो वायरस को रोकते हैं और सिस्टम को सेफ रखने में हेल्प करते हैं, यानी सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से आपके एंटीवायरस हैं। पहला है MCAFE, दूसरा कास्पर स्काई, एवास्ट, आपने एवास्ट नाम सुना ही होगा, फिर AUG, फिर बिटफाइंडर, फिर नोर्टन, फिर 360 सिक्योरिटी और क्लीन मास्टर। क्लीन मास्टर से आप परिचित होंगे बढ़िया से। तो ये सब के सब आपके एंटीवायरस है। तो यहां पर आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का चैप्टर खत्म होता है। अगर सवाल बनेंगे तो इनमें से ही बनेंगे, इसके अलावा सवाल नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी आपसे। तो बस आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी हो सकता है आप देख लें, बढ़िया से नोट्स बना लें और इसको बार बार रिवीजन कर लें। अगर क्वेश्चन बनना होगा तो इसी से बनेगा। हम कल पढ़ने वाले हैं आपके ईमेल के बारे में, क्योंकि इससे भी सवाल बनता है कि ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ईमेल के अंदर आपका CC क्या होता है ना, फिर आपका BCC क्या होता है। तो सब चीजें आपका हम आपके ईमेल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो तो, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार अगर आप चाहते हो कि हाँ ऐसी रोजाना आपको डेली वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए सच में बहुत मेहनत लगती है यार। गर्मी में फैन को ऑफ करके बनाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हो कि यार मेहनत तो लग रही है। दूसरी बात यार इसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाकर मैं आपको एकदम क्रीम कंटेंट दे पा रहा हूँ। क्रीम यहाँ अगर सवाल बनने होंगे तो इस टॉपिक से इसी से बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ये चीजें है तो मेहनत लगती है। बाकी यार आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, बाकी जितना हो पाएगा मुझसे मैं उतना आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर आपके ईमेल टॉपिक को लेकर, ठीक है। हम कल पढ़ने वाले हैं आपके ईमेल को, ध्यान रखना आप। चलिए धन्यवाद।